नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट equal opportunity community driven discussion platform for all those youth who do have the aspiration, who do aspire to be the part of a political as well as electoral system and be the part of change and be the part uh, to revolutionize the present system. Okay, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ उन युवाओं के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का मतलब मेजरली तो लोग आईएएस ही समझते हैं, पर यूपीएससी के साथ और 27 अलाइड सर्विसेज भी होती हैं। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी में 5 साल 10 साल 6 साल 8 साल लगा देते हैं, उन सब युवाओं से मैं बात करना चाहता हूँ। उन सब युवाओं के साथ ये स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है, तो सिर्फ उन सब युवाओं के लिए ही जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं एटलीस्ट। और युवाओं के लिए भी मैं है ये, बट ये स्पेसिफिक वीडियो उन सब युवाओं के लिए है। ठीक है, अब मैंने देखा है, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। इवन 2010 में के एंड में जो है 2010 में पेपर हुआ था यूपीएससी का, वो इवन मैंने भी दिया था जब मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी। तो 2010 में मैंने भी यूपीएससी का पेपर दिया था। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, मैं उतना शायद काबिल नहीं रहा होऊंगा कि मैं कर पाया। मेरा तो इवन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैं प्राइवेट जॉब में अपनी बीटेक कंप्लीट करके प्राइवेट जॉब में चला गया, और तब से लगभग 13-14 साल से मैं प्राइवेट जॉब में ही हूँ। अब उसके साथ साथ मैं सोशल फील्ड्स में भी था। ठीक है, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि युवा उसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, 8 साल तैयारी करते हैं, कुछ लोग 10-10 12-12 साल भी तैयारी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। उन सब लोगों में एक एक जज्बा है देश के लिए कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो अपने अपने लिए ही कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो एस्पायरिंग आईएएस बनना चाहते हैं, कोई एस्पायरिंग आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएफएस ज्वाइन करना चाहता है, या डिफरेंट अलाइड सर्विसेज हैं जैसे कि पोस्टल सर्विस है, उसके अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं उसके अंदर। तो उन सब का है। ठीक है, अब जो लोग लकी रहते हैं या जो लोग जिन जिन लोगों का हो जाता है उसके अंदर, वो लोग तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट बहुत सारे ऐसे युवा जिनका इवन मेंस क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू रह जाता है, या इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आते हैं वो रह जाता है, या उन्होंने 2-2 3-3 बार मेंस भी क्लियर कर लिया है, 1 आध 2 बार इंटरव्यू क्लियर कर लिया पर हो नहीं पाया या कुछ है। ठीक है, उन सब युवाओं से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अपना फ्यूचर आप क्यों उसमें वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर देश की सेवा ही करना चाहते हैं, अगर आप देश के साथ जुड़ के ही करना चाहते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर माध्यम से ही क्यों करनी है, सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से ही क्यों करनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर भी ली, ठीक है, तो आपको सिस्टम मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा। तो उस तरीके की सेवा आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आके भी तो कर सकते हैं, है ना। आपके पास देखिए नॉलेज है, आप इतने लकी रहे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाई। बहुत सारे लोगों को तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। अब सोचिए, बहुत सारे लोगों को तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाई कि वो दिल्ली में आके, या डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लोकेशंस पे, इंदौर में आके, या किसी भी गुड़गांव में आके, या लखनऊ में आके इवन तैयारी कर सकें। आप इतने काबिल थे, आप बाय विद गॉड ग्रेस, या आप इतने लकी थे, या वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाई कि आप इवन तैयारी कर पाए या कुछ कर पाए। आज आप सब चीज़ों को जानते हैं, सिस्टम कैसे मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज करता है, ये सब कुछ कैसे करता है। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का या पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बनते। आप अपने विचारों से देखिए, आप वहाँ रोज़ रोज़ तैयारी कर रहे हैं, तब भी तो पैसा लग ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो उस विचारों से आप अपने विचारों से उसको बदलाव क्यों नहीं लेके आ सकते। ठीक है, अभी रिसेंटली ही पिछले साल 2024 में एक घटना हुई, जब वो एक आईएएस का इंस्टीट्यूशन था दिल्ली में ही, और वहाँ पे काफ़ी बारिश हुई, और उसकी वजह से पानी भर गया, और 2-3 छात्रों की मृत्यु भी हुई। एग्जैक्ट तो बात तक डेटा नहीं आ पाया कि क्या हुआ, कितने लोग थे, या वो है। खैर, वो तो एक दुखद घटना ही है, किसी की एक की हो, या दो की हो, या तीन हो, वो इट इज़ जस्ट ए नंबर। बट वो एक बहुत बहुत दुखद घटना है कि किस तरीके से ऐसा कुछ हुआ या कुछ हो पाया। ठीक है, तो आपको उस समय मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग उस सिस्टम का हिस्सा बने। और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो पा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो पाया है 2 साल 3 साल, तो आप फर्दर भी आ सकते हैं और वो उन सब का हिस्सा बन सकते हैं। कब तक आप देखते रहेंगे कि आपके नेता या आपके ये सब लोग ये डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर। ठीक है, जब आपके पास उनसे ज़्यादा कैलिबर है, आपके आपके पास उनसे ज़्यादा एबिलिटी है, आपके पास जब उनसे ज़्यादा
वो है, नॉलेज है, तो आप अब उनसे उनसे क्यों ड्रिवन होना चाहते हैं सोसाइटी में? ठीक है, ये तो बहुत 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 सारी सेइंग्स अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे जो महान महान लोगों ने बोली, ठीक है, कि अगर आप नहीं ध्यान देंगे इसके ऊपर या आप इसके ऊपर नहीं फोकस करेंगे, तो यू विल बी ड्रिवन बाय दी लेस एजुकेटेड एंड लेस टैलेंटेड पीपल, ठीक है। और यही हो रहा है भारत में फ़िलहाल। भारत में परिस्थिति यही है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन्स, बहुत सारे लोग उस तरीके के लोगों से ड्राइव होते हैं जो कि उनसे बहुत 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 कम पढ़े लिखे हैं, उनसे बहुत कम समझदार हैं, बहुत सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि वो उस फील्ड में आना ही नहीं चाहते, वो उस फील्ड में अ, ऐसा उन्होंने कर लिया है कि पॉलिटिक्स तो गंदा है, या पॉलिटिक्स तो गंदा काम है, या गलत काम है, या ऐसे ही वहाँ तो ऐसे ही लोग जाते हैं, ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स भी समाज का ही हिस्सा है, जैसा समाज होगा वैसी ही पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ गलत लोग जाते हैं और आप अच्छे हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जाके सुधारने की कोशिश करते? किसी ना किसी को तो उठ के जाना ही पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो उठ के समाज का एक नेतृत्व करना ही पड़ेगा ना। जब आप नहीं जाएंगे तो वो जाते हैं, जो आपको लगता है कि शायद वो लोग समझदार नहीं हैं, या वो लोग काबिल नहीं हैं, या वो उन लोगों में वो नहीं है वो आपके लिए, तो कब तक आप सहते रहेंगे? क्यों नहीं आप ये सब कुछ करते? और आप जैसे लोगों को के लिए ही मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। आप जैसे लोग ही इस प्लेटफॉर्म से आके जुड़े हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, आप हम चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे भी है, और सब जगह। ट्रांसफॉर्मेशन भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर युवा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने विचारों को हमारे सामने रख सकें। हम आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आपके विचारों को तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। लोग आपको जान पाएंगे, आपके एरिया के लोग समझ पाएंगे कि आप में वो काबिलियत है। जो लोग उन सब लोगों से थक चुके हैं देख के कि जाति धर्म की राजनीति हो रही है, या पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पीढ़ी की राजनीति हो जाए, उन सब चीज़ों से भी लोग थक चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि कोई नया युवा आए, या कोई नया हिस्सा बने इस समाज का, और बदलाव के लिए वो खड़ा हो, और वो बदलाव लाए सोसाइटी में। मैं मान रहा हूँ इनिशियली ये काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। बट क्या आईएएस बनना आसान टास्क है? यूपीएससी क्लियर करना आसान टास्क है क्या? 18-18 घंटे पढ़ना, ऐसी परिस्थिति सहना, दुनिया समाज से आइसोलेट होकर, और इतना स्ट्रगल करना, वो आसान है क्या? तो ये कहना कि यार ये मुश्किल है, और तो मुश्किल तो सब कुछ होता है। जब एक बार आप ठान लो तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होता, और जब आपने उसको ठाना ही नहीं है तो फिर वो मुश्किल ही है। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इसका हिस्सा बने, और युवा, क्योंकि समाज को आपकी ज़रूरत है। ऑन सीरियस नोट, समाज को आपकी ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा मैसेज मिलेगा, या जिन जिन तक भी मेरा मैसेज पहुँचेगा वो आगे उस मैसेज को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस नई पार्ट का हिस्सा बनेंगे, हमारी बात को आगे तक लेके जाएंगे समाज तक। और बदलाव तभी आएगा, जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने बोला था ना, उनका एक कोट है, उनकी एक सेइंग है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, ठीक है। तो द बेस्ट वे यही है, अगर आप फ्यूचर एक अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का, तो आप उसका फ्यूचर आज ही लिखिए। जो आप लिखेंगे वही फ्यूचर बनेगा। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग मेरे सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ही ना जुड़ें। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही चाहता हूँ सब लोग उससे ही जुड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इस चीज़ के बारे में भी सोचिए और इसका भी हिस्सा बनिए, ठीक है। और अपने साथ साथ समाज का भी भला करिए। आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, भगवान ने अगर आपको वो एबिलिटी दी है, भगवान ने अगर आपको वो पॉसिबिलिटी दी है, आपके घर परिवार वाले लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया है, तो आप वो करके दिखाइए। अगर वहाँ नहीं बात बन पाई या कुछ है, तो और भी बहुत 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 सारे रास्ते हैं, और उससे उनसे बेहतरीन रास्ते हैं जिनसे आप समाज का और ज़्यादा विकास कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ तक वहाँ आप ना भी कर पाते। तो बस यही मेरा आपके लिए मैसेज था। रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ तक मैसेज पहुँचे उसे आगे तक आप बढ़ाएँ, उसे आगे तक बताएँ, और जहाँ तक पहुँच सकता है, और मेरे मिशन और मेरे विज़न के साथ जुड़ें, और इसके बीच में अपना विज़न और वो ऐड करें, तो और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगा, और प्रोग्रेसिव विचारों का विकास होगा। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।